बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ब्रेड का लच्छेदार पकोड़े और बहुत मज़े के बनते हैं और ये थोड़ी सी ब्रेड से बहुत सारे बन जाते हैं। तो मैंने इनके लिए सबसे पहले जो है पैन को गर्म करके विदाउट ऑयल थोड़ा सा इन्हें सेक लिया था, क्योंकि पहले ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई हुई होती हैं तो इससे ये थोड़ी सी सेट हो जाती हैं। तो इनको मैंने सेकने के बाद फिर मैंने इनको निकाल लिया था ट्रे में, और इसी तरह मैंने दो और जो थी उन्हें भी कर लिया था। उसके बाद अब हम आ जाते हैं उसके लच्छेदार जो पकोड़े बनाएंगे उसको रेडी करने के लिए। तो मैंने उसके लिए एक प्याली ली थी बंद गोभी और एक प्याली मैंने आलू लिए थे, तो उनको मैंने इस तरह से कट कर लिया था। उसके बाद मेरे पास थी ग्रीन अनियन, मैंने उनको वो लिया था थोड़ा सा, और जो है क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, और फिर मैंने थोड़ी सी ये वाली ली थी। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर की जो है स्ट्रिक्स में ही कटी हुई जो है थोड़ी सी मैं हरी मिर्च लूँगी, मैंने एक ही ली थी, उसी को बारीक जो है ना कट कर लिया था। उसके बाद मैंने जो है धनिया लिया था साबुत, इसे थोड़ा सा मैंने हाथ से ही जो है करके और वो डाल दिया था। उसके बाद पकोड़ों में आप लोग लाजमी जो है अजवाइन यूज़ किया करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो उसको भी मैंने हाथ से थोड़ा सा जो है मसल के पीस के उसे जो है उसे डाल दिया था। उसके बाद मैंने चाट मसाला डाला था इसके अंदर, भुना पिसा धनिया डाला था और थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड की थी, और इसके बाद मैं पिंक सॉल्ट ऐड करूँगी और जो है कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की थी, और थोड़ी सी मैंने इसमें बिल्कुल हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की थी, क्योंकि जो है रमज़ान शरीफ है तो इसमें मसाले थोड़े से जो है कम यूज़ करने चाहिए, क्योंकि स्टमक बिल्कुल जो है फिर ये बर्दाश्त नहीं करता। तो इसके बाद मैंने इन मसालों को इस तरह से मिक्स किया था। आप ये देखें मैं इसको मसल के नहीं कर रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से सिर्फ इसमें मसाला नीचे तक जाए इतना कर रही हूँ। उसके बाद मैंने हाफ़ कप बेसन लिया था और इसको छान लिया था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। उसके बाद इसको भी मैंने इसी तरह ही किया है, मैंने इसको मसला नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 घूंट के करीब इसमें पानी यूज़ हुआ था। उसके बाद फिर मैंने ब्रेड की इस टाइप की शेप्स रेडी कर ली थी, और मैंने ब्रेड को सेकने के बाद रख दिया था ठंडा होने के लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो है आप चाहें तो आप इसके जो ये साइड्स होते हैं इसे रिमूव कर सकते हैं, बट इससे कुछ नहीं होता, आप यूज़ भी कर सकते हैं। यूज़ करने से जो है इसमें अच्छा क्रिस्प आया था मुझे जो लगता है। उसके बाद मैंने इसको जो है ना इस तरह इस पर रख के अच्छे से कोट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल जो है लो फ्लेम पे जो है फ्राई किया था। उसके बाद जो है जब हम इसको इसमें ऑयल में ऐड करेंगे तो ये जो हमारा पकोड़े वाला साइड है इसे हम पहले नीचे रखेंगे। उसके बाद इसको फ्राई करेंगे और ये बहुत मज़े के बने थे। आप लोग भी इसे जो है अपनी इफ्तार में लाजमी ऐड कीजिएगा और लाजमी बनाइएगा। इसी तरह जो है मैंने और भी इसमें फ्राई कर लिए थे इसी तरह से, और बस फिर मैंने इसको डिश आउट किया। माशाल्लाह हमारी क्रिस्पी ब्रेड पकोड़ा बिल्कुल रेडी है, और उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपका हमारा सबका दस्तरखान वसी करे, आमीन सुम्मा आमीन।